हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो इन्वायरमेंट की एक ऐसी पहली वीडियो है जो कि आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, जो कहीं ना कहीं अपने अंदर यह महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किए हुए है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर ब्राउन पेपर की बात की जाए तो यह जूट को कहा जाता है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, जूट के बारे में और भी फैक्ट जानिए। जूट को स्वर्ण रेशा भी कहा जाता है। और दोस्तों, अगर जूट उत्पादन की बात की जाए तो जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। और दोस्तों, वहीं पर अगर चाय की बात की जाए तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक जो क्षेत्र है वह असम का क्षेत्र है। और दोस्तों, असम में चाय भरपूर मात्रा में पाई जाती है, भरपूर मात्रा में उसका उत्पादन होता है। और दोस्तों, ग्रीन गोल्ड क्रांति यह किससे संबंधित है। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय से संबंधित है। वहीं पर अगर रबड़ की बात की जाए तो भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक केरल राज्य है। और दोस्तों, केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। और दोस्तों, अगर कपास की बात आती है तो कपास को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था, यह प्रश्न है। और इसका उत्तर हो जाएगा आपका वियना। दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और दोस्तों, वहीं पर ओजोन दिवस की अगर बात की जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों, वायुयान कहाँ उड़ते हैं, तो वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। और मेघ गर्जन कहाँ होता है, तो वो भी आप याद कर लीजिए कि मेघ गर्जन जो बादल बनते हैं, मेघ गरजता है, यह क्षोभ मंडल में होता है। और दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है, तो सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पक्षियों का स्वर्ग केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो यह भी उत्तराखंड में अवस्थित है। चौथा प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो यह आपका हो जाएगा केरल। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है, नृत्य है। और दोस्तों, वहीं पर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है। और कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में यक्षगान नृत्य बहुत ही फेमस है। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पर भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, कौन सी झील कश्मीर में नहीं है। ऑप्शन है, डल झील, लोनार झील, वुलर झील, गडसर झील। तो दोस्तों, कौन सी झील कश्मीर में नहीं स्थित है, तो यह प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोनार झील। लोनार झील क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। और वहीं पर डल झील की बात की जाए तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है।
वुलर झील की बात की जाए तो यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और गडसर की बात की जाए तो यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। छठा प्रश्न है, सौर मंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को कहते हैं। दोस्तों, अगर सौर मंडल की बात आ गई है तो सीरियस नाम के चमकीले तारे को डार्क स्टार के नाम से भी जाना जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर मंडल की बात आई है तो आप यह भी फैक्ट जानिए, सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने की। और सूर्य दो गैसों का गोला है, हाइड्रोजन तथा हीलियम। और दोस्तों, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का लगभग 71% होता है, और वहीं पर हीलियम की अगर बात की जाए तो 27 से 29% तक होता है। सातवां प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों, अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो वह झील आपका वुलर झील है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील जो कि सांभर है, वह कहाँ स्थित है? तो खारे जल की झील सांभर राजस्थान में स्थित है। यह भी फैक्ट आप याद रखिए। आठवां प्रश्न है, किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है? दोस्तों, अगर मुख्य भाषा खासी की बात की जाए तो यह मेघालय राज्य की मानी जाती है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। और मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। और यहाँ पर गारो खासी जनजातियाँ, गारो खासी भाषा, ये कहाँ की है? तो यह भी आपकी मेघालय की है। गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य की पहाड़ियाँ है? तो गारो खासी जयंतियाँ मेघालय राज्य की पहाड़ी है। यह फैक्ट भी आप याद रखिए। नौवां प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? दोस्तों, वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थाइमस। दोस्तों, वृद्धावस्था में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। यह आपको जरूर से जरूर फैक्ट याद रखना है। 10वां प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी, यह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पर अगर शांति घाटी की बात की जाए तो शांति घाटी केरल में स्थित है। यह भी आप याद रखिए। 11वां प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? दोस्तों, विटामिन ई की बात आई है तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल का अर्थ है अंकुरित गेहूं का तेल। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, विटामिन ई की कमी जब हो जाती है तो बांझपन रोग हो जाता है। तो आपका सही ऑप्शन है सी। 12वां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। आपका ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, पीतपिंड से। दोस्तों, अगर बात आई है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण की तो आप याद रखिए कि यह मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और थायराइड की अगर बात की जाए तो थायराइड घेंघा रोग से संबंधित होता है। और थाइमस की बात की जाए तो थाइमस जो होता है यह जब लुप्त हो जाता है, तो कब लुप्त हो जाता है? वृद्धावस्था के समय यह थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाता है, वृद्धावस्था में। और दोस्तों, रक्तचाप मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे कहा जाता है रक्तचाप मापी या स्फाइगनो मैनोमीटर। तो ये आप जरूर से जरूर याद रखिए। स्फाइगनो मैनोमीटर की अगर आ जाए तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि यह रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से
किस राज्य का राजकीय वृक्ष बादाम है? दोस्तों, राजकीय वृक्ष बादाम की अगर बात की जाए तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य का है राजकीय वृक्ष। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, सूखे मेवे के लिए जम्मू कश्मीर और केरल क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है और जम्मू शहर तवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और गद्दी गुज्जर जनजाति अगर पूछ लिया जाए कि ये सभी कहाँ निवास करते हैं, तो गद्दी गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। 14वां प्रश्न है, एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं मिजोरम, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय। तो दोस्तों, एलिफेंट फॉल्स की अगर बात की जाए तो यह मेघालय में स्थित है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, मेघालय का राज्य पक्षी क्या है? तो मेघालय का राज्य पक्षी हिल मैना है। मेघालय का क्या अर्थ होता है? तो मेघालय का अर्थ होता है बादलों का निवास। और दोस्तों, मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। 15वां प्रश्न है, भारत के झंडे में चरखा किस आंदोलन के दौरान दिखाया गया था? ऑप्शन है चंपारण आंदोलन के दौरान, खेड़ा आंदोलन के दौरान, खिलाफत आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो दोस्तों, भारत के झंडे में चरखा किस आंदोलन में दिखाया गया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, भारत में अमर्त्य सेन कौन है? आपके ऑप्शन है भारतीय बिजनेसमैन, भारतीय अर्थशास्त्री, भारतीय वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।